और दोस्तों जो आपका अभी अभी अर्थशास्त्र का पेपर हुआ है, जो कि वाणिज्य एवं कला संकाय के जो आपका इकोनॉमिक्स का हम इस वीडियो में पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। जो आपका आज ही पेपर होने वाला था, तो फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपने जो क्वेश्चन पेपर में कितने सही किए हैं और आपके कितने गलत हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आप देख पाएंगे, कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है, तो ये क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट कर देना है। और दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक फर्म का उत्पादन फलन है, तो ये क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर, ये आप इस पर ना देखें क्योंकि ये गलत हो सकते हैं। जो मैं आपको सही बताऊंगा वही आपको देखना है, ठीक है? वही आपके करेक्ट आंसर होंगे। तो एक फर्म का उत्पादन फलन है, तो वो क्या? आगतों एवं निर्गतों में संबंध होता है। इस तरीके से आप दूसरे का आंसर लिखिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि है, तो भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसकी जो वित्तीय अवधि होती है। इस प्रकार से तीसरे का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो इसका आपको थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, फर्स्ट हो सकता है, मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? क्या डेल सी अपॉन डेल बाय, तो ये हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है? आप भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा, कीमांत स्वीकारक व्यवहार किस प्रतियोगिता की विशेषता है? तो ये इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता है ना? तो यही आपको करना है, पांचवे का बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? पूर्ण प्रतियोगिता, यानी कि ऑप्शन बी। ओके, अगले प्रश्न देखते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है, तो किसे? तो ये एडम स्मिथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बताएं कि आपके सही विकल्प कितने सही हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना? तो फुल क्वेश्चन पेपर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वो भी मिला सके कि उनने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए क्या है कि यहाँ पर दिया गया है, आप देख पाएंगे क्या है कि औसत संप्राप्ति बराबर क्या होता है? तो औसत संप्राप्ति बराबर होता है पूर्ति अपॉन मात्रा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, पूर्ति अपॉन मात्रा। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा की कीमत होती है, तो ये क्या? ऊपरी कीमत होती है। क्या होती है? ऊपरी कीमत होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है, तो ये क्या? समान वस्तु का उत्पादन करती है एवं क्रय करती है, ठीक है? इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। और यदि को भी पढ़ाई में डाउट आते हैं तो डाउटन के साथ करिए सभी क्वेश्चनों को आउट। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन की फोटो कीजिए और अच्छी तरीके से क्रॉप कीजिए और तुरंत उसका पाइए वीडियो सॉल्यूशन। अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी डाउटन टैब के साथ, या फिर आपके 6 से 12 तक हो, आईआईटी जी नीट का सवाल हो, या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या फिर अदर स्टेट का हो, या फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या साइंस का सवाल हो, सभी सवालों के आंसर आपको मिलेंगे डाउटन ऐप पर। साथ में क्लास 9 से 12 तक आईआईटी जी और नीट की ऑनलाइन क्लासेस भी आपको डाउटन पर मिलेगी। लाखों छात्र डाउटनेट से पढ़कर नंबर 1 रैंक ला रहे हैं, तो आज ही डाउटनेट ज्वाइन कीजिए और नंबर 1 रैंक लाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई। यदि आपने अभी तक इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो पीडीएफ के लिए मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर जाकर जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे तो सीधा आप पीडीएफ इसकी आपको मिल जाएगी देखने को, क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता, तो ये मैंने बता दिया है। चौथा देखते हैं, भारत का जो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि भारत का केंद्रीय बैंक है, तो आरबीआई भारत का क्या है? केंद्रीय बैंक है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या होती है, तो अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? तो ये क्या होती है? कम होती है। विदेशी विनिमय दर को दर भी कहते हैं, तो विदेशी विनिमय दर को क्या? विनिमय दर भी कहते हैं, विनिमय दर भी कहते हैं। संतुलित बजट में आय व्यय की राशि होती है, तो ये कैसी होती है? बराबर होती है। संतुलित बजट में आय व्यय की राशि किस तरीके की होती है? बराबर होती है। ये इंग्लिश मीडियम वालों की है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सत्य असत्य में हमें लिखना है। अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहते हैं, ये आपको सत्य असत्य बताना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, वस्तु एवं सेवा कर एक राष्ट्र एक कर एवं एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है, तो ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा आपको करेक्ट कर लेना है। तीसरा देखिए, भारतीय रिजर्व बैंकों का अंतिम ऋणदाता होता है,
तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बिल्कुल सही है, ये ऋणदाता होता है। यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार अधिमांग कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर, ये जो सत्य सत्य में असत्य कर देना है, इसको आपको क्या, इसको असत्य कर देना है। दो अनधिमान वक्र एक दूसरे को काटते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, असत कर देना है। बाजार मांग वक्र औसत संप्राप्ति वक्र है, तो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए यहाँ पर, तो प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ियाँ दी गई हैं, तो इनकी भी आंसर हम मिला लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, स्थानापन्न वस्तुएं, तो ये आपका हो जाएगा चाय व कॉफ़ी। अगला प्रश्न देखिए पूरक वस्तुएं, तो पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, कार, तो इसका जो पूरक वस्तुएं क्या हो जाएंगी, कार एवं पेट्रोल। ठीक है, चलिए मूल्यह्रास, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा प्रतिस्थापन व्यय। अंतिम वस्तुएं, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा, पहले ये देखते हैं 5वें का, कीन्स का आय विश्लेषण, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, अल्पकालीन। और निवेश के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि अंतिम उपभोक्ता। और अब बचा है आपका क्या, जो आपका लास्ट बच्चा है दीर्घ, यहाँ पर आपको ये वाला कर देना है ऐप वाला। ठीक है, इस तरीके से आप ये सही मिला लीजिएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर देखिए 5वां, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो विश्व बैंक की स्थापना कितने में हुई थी, 1940 में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु की मांग एवं कीमत में किस प्रकार का संबंध होता है, तो ये क्या, साम्य संबंध होता है। कैसा होता है, साम्य संबंध होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। अवसर लागत क्या है, तो मांग अवसर लागत एक मांग का प्रकार। देखिए तीसरे का भी थोड़ा डाउटफुल है, इसलिए मैं आपको बाद में बता दूंगा पीडीएफ में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, जब तक कि श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण कैसे होता है ना, तो ये किसके मांग द्वारा होता है। समष्टि अर्थशास्त्र के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं, तो ये 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, तो इसका आपको क्या कर लेना है, कितने, 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। प्रत्यक्ष कर में कौन सा कर शामिल होता है, तो ये आय कर होता है। प्रत्यक्ष कर में कौन सा कर शामिल होता है, आय कर, है ना। प्रभावपूर्ण मांग, समग्र मांग की अवधारणा किसने दी, तो ये किसने दी थी, किन्स ने दी थी। तो इस तरीके से आप बच्चों इसका भी करेक्ट कर पाएंगे। चलिए अब क्या दिया आपको, ये प्रश्न दिए गए हैं, तो इनको आपको देख लेना है। इनके आंसर के लिए आपको पीडीएफ मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, मैं एक एक प्रश्न बता देता हूँ, क्योंकि जो 2023 में पेपर देंगे तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि है ना, इसलिए तो इस क्वेश्चन पेपर को जो अगले साल के लिए देंगे तो उनको ज़रूर पढ़कर जाना इस क्वेश्चन पेपर को। मैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पूरा बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन के लिए मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए जल्दी से। अगर आप चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप को तो कर सकते हैं, वरना मैं आपको पीडीएफ की ही लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये प्रश्न 16 है, ये 17 है, ये 18 है। ठीक है, इस तरीके से आप ये 19 प्रश्न, 20 है, ये 21, ठीक है, ये 22 प्रश्न है। इस तरीके से अगर आप करें, ये आपने जो क्वेश्चन पेपर देख लिया है पूरा, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।